नमस्कार साथियों, लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था ओ ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और कैसे एक ट्रेड को प्रभावित करती है। आज का टॉपिक है शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम क्या है। मैं सुरेश कुमार बेयर मार्केट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता। हम सीखने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम क्यों पता होना चाहिए? इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम पता होना चाहिए। सभी बड़े इंट्राडे ट्रेडर्स इन नियमों को फॉलो करते हैं। उन्हीं के अनुसार अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वह कम पैसों से अधिक प्रॉफिट कमा पाते हैं। आज हम एक कहानी से समझते हैं रूल्स क्यों जरूरी है। एक बार एक ट्रेडर था जिसका नाम राकेश था। राकेश स्टॉक मार्केट में काम करता था और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग करता था। एक दिन राकेश ने एक नए स्टॉक की खरीदारी की जिसका नाम अडानी एंटरप्राइज था। राकेश ने इस स्टॉक के बारे में बहुत रिसर्च की और उसने सोचा कि इस स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट में एक बड़ा ट्रेडर एक छोटे ट्रेडर के साथ एक समझौते पर आया और इस स्टॉक की कीमत घटाने का फैसला हुआ। जैसे ही यह समाचार मार्केट में आया, अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक तुरंत घटने लगा। राकेश ने अपने इमोशंस में आकर घबराकर स्टॉक बेच दिया और नुकसान उठा गया। जब उसे थोड़ी देर बाद शांति मिली और विचार किया तो उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने खरीदे हुए स्टॉक को बेचने की जगह उसे होल्ड करते रहना चाहिए था। अगर वह अपने ट्रेडिंग नियमों को ध्यान में रखता तो उसे नुकसान नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए और अपने इमोशंस को नियंत्रित रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता उसे मिलती है जो धैर्य रखता है और ट्रेडिंग नियमों का पालन करता है। अब सीखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और अपने नुकसान को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करना जरूरी है। आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम बताने वाला हूं, जिनको अप्लाई करके आपके लॉस की संभावना कम हो जाएगी और डेली प्रॉफिट लगातार बढ़ने लगेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोजाना इस्तेमाल करते हैं और दिन का लाखों रुपए कमाते हैं। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने रिस्क को कम करके प्रॉफिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो आप पूरा देखें, जिससे कुछ मिस न हो जाए। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करें तो अपने लिए एक नियम बना लें। ये सभी नियमों को आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग में लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम है लिक्विड स्टॉक चुनें। लिक्विड मतलब जिस शेयर में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो रही है। निफ्टी या F&O के स्टॉक में ट्रेड करना अच्छा होता है। याद रखिए, जब भी इंट्राडे में ट्रेड करें तो इन लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग कभी मत करें। कहने का मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको वही स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम में ज्यादा अंतर ना हो। उसमें खरीदने वाले बायर्स और बेचने वाले सेलर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप इंट्राडे में सर्किट लगने वाले स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिनको बाद में बेचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर किसी स्टॉक में आपको एक तरफा वॉल्यूम दिखे और दूसरी तरफ लगभग ना के बराबर वॉल्यूम है तो ऐसे स्टॉक में कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सिंपल सा नियम है, अगर कोई स्टॉक सीधा एक लाइन में खड़ा है, चाहे ऊपर या नीचे, तो ऐसे शेयर में ट्रेडिंग कभी मत करें, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक को अधिकतर ऑपरेटर ही ऊपर नीचे करते रहते हैं और उनमें नुकसान छोटे रिटेल ट्रेडर्स का होता है। इसलिए हमेशा लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। 2. इंट्राडे में कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। मनी मैनेजमेंट सही रखे। इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा नियम है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता है। कई बार लोग शेयर प्राइस बढ़ने पर ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और अधिक क्वांटिटी खरीद लेते हैं। ऐसा करते ही अगले ही पल अक्सर उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शेयर खरीदा। कुछ समय बाद उससे रिलेटेड शेयर मार्केट में कोई न्यूज आ गई, या फिर चार्ट पर इंडिकेटर शेयर प्राइस बढ़ने के संकेत देने लगे, या कोई बड़े ट्रेडर उस शेयर पर काफी बुलिश है, तो ऐसे में एक्साइटमेंट के चलते आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मतलब और शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो कहीं यह मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। और मजे की बात यह है कि ऐसा ही अन्य ट्रेडर्स भी सोच रहे होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग एक साथ उस शेयर को खरीद लेते हैं। और जब उस स्टॉक का प्राइस एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो ओवर प्राइस्ड होने की वजह से अचानक से उसमें सेलिंग होने लगती है, जिससे कुछ लोग तो उससे बाहर निकल जाते हैं जिन्होंने कम क्वांटिटी खरीदी हुई थी, जबकि बहुत सारे लोग जिन्होंने अधिक क्वांटिटी खरीदी थी वह उसमें फंसे के रह जाते हैं,
क्योंकि फिर उन्हें कम प्राइस में अपने बची क्वांटिटी को बेचना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली थी, जिससे शेयर में थोड़ी बहुत मूवमेंट होने पर आपको अचानक से बहुत ज्यादा लगा दिखने लगा और उस इतने बड़े नुकसान को आप सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको उसे पैनिक में आकर बेचना पड़ा। और ऐसा ही अधिकतर नए ट्रेडर्स के साथ होता है। इसलिए यह इंट्राडे ट्रेडिंग का नियम जरूर याद रखें कि कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करें। 3. इंट्राडे ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस यानी भावनाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर ट्रेडर्स इंट्राडे में केवल इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि या तो वह डर की वजह से स्टॉक नुकसान में बेच देते हैं या फिर लालच के चलते ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें लॉस झेलना पड़ता है। इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचें, अपना माइंड चैट क्लियर रखें, किसी भी प्रकार के इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दें, लॉस से मत घबराएं और ज्यादा प्रॉफिट की लालच मत करें। यही इंट्राडे ट्रेडिंग का तीसरा नियम है। 4. हमेशा स्टॉप लॉस लगाने का नियम फॉलो करें। इंट्राडे ट्रेडिंग का चौथा नियम है स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल लें। कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि वह बिना स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर के अधिक मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन यह उनकी गलत फहमी होती है। कारण यह है कि लोग नुकसान को सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वह स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें शेयर प्राइस स्टॉप लॉस हिट होने पर तुरंत लॉस बुक हो जाता है। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो छोटे नुकसान की बजाय बाद में आपको 4 गुना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। यह गलती काफी सारे इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं। इससे होता यह है कि जितना प्रॉफिट आपने पिछले 3-4 ट्रेड में कमाया होता है, उससे कई ज्यादा लॉस एक ही बार में हो जाता है। फिर आप परेशान होकर उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लॉस होने लगता है। आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते हैं। मतलब मार्केट को यह चिंता नहीं है कि आप दुखी हैं या खुश। बाजार तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसलिए अगर मार्केट किसी दिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है तो आपको लॉस बुक करना भी सीखना होगा। यह बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और इस समस्या से बचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको स्टॉप लॉस लगाने का नियम फॉलो करना होगा। 5. इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें। अगला इंट्राडे ट्रेडिंग का नियम है कि आपको मार्केट खुलने से पहले ही यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। जी हां, जितना क्लियर आपका माइंड सेट होगा उतने ही जीतने की संभावना ज्यादा होगी। बहुत सारे ट्रेडर्स को यह पता नहीं होता और वह लगातार बार बार ट्रेडिंग करते रहते हैं क्योंकि उनका कोई क्लियर टारगेट नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन के दौरान काफी सारे ट्रेड ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट होता है और बहुत सारे ट्रेड ऐसे मिलते हैं जिनमें लॉस होता है। आपका फोकस होना चाहिए कि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। मान लो, अगर आज शेयर मार्केट खुलने से पहले आपने सोच लिया है कि आज मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा, तो याद रखिए मार्केट खुलने के बाद जब आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद ट्रेड मत करिए। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही ट्रेड में आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाए और फिर आप सोचते हैं कि चलो कुछ और ट्रेड ले लेता हूं और दूसरी ही ट्रेड में आपको 20,000 नुकसान हो जाता है। फिर आप उस नुकसान को रिकवर करने के लिए और ट्रेड करने लगते हैं। ऐसा ही करते करते मार्केट बंद होने से पहले ज्यादातर ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान में ही अपनी पोजीशन क्लोज करना पड़ता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का यह नियम हमेशा याद रखिए कि जब भी जितनी भी ट्रेड में आपका प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर दें। 6. बार बार नुकसान होने पर इंट्राडे ट्रेडिंग मत करें। कुछ लोग बार बार नुकसान होने पर भी ट्रेड करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पूरा नुकसान रिकवर कर लेंगे। यह गलती देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। प्रत्येक इंट्राडे ट्रेडर इस सिचुएशन से होकर गुजरता है जब वह नुकसान का सामना करता है और फिर उसे लगता है कि अगले ट्रेड में वह इस नुकसान को रिकवर कर लेगा, लेकिन असल में अगली ट्रेड में उसे दोबारा फिर नुकसान हो जाता है। फिर वह तीसरी ट्रेड का इंतजार करने लगता है। मान लो, अगर तीसरी ट्रेड में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है और वह पिछले दोनों नुकसान को कवर नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वह क्या करेगा? बहुत चांसेस है कि ऐसे में वह ट्रेडर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, बल्कि वह प्रॉफिट की आशा करेगा ताकि उसका पिछला नुकसान रिकवर हो सके। लेकिन मार्केट तो मार्केट ही है, मतलब बाजार को आपके नुकसान से कुछ नहीं लेना देना। अगले ही पल आप देखते हैं कि बाजार गिरने लगता है
और फिर जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा था उसे आपको नुकसान में बेचना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इससे बचने का एक ही नियम है कि सुबह बाजार खुलने से पहले अपने माइंड में पहले से ही डिसाइड कर लें कि आज आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, और जब आपको इतना लॉस हो जाए तो उसके बाद उस दिन ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि इसके बावजूद भी अगर आप उस दिन अपने नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगेंगे और इससे आपका पूरा कैपिटल बर्बाद हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को एवरेज करने से बचें। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक को एवरेज करने की गलती बहुत सारे नए ट्रेडर करते हैं। एवरेज करने का मतलब है स्टॉक की कीमत कम होने पर लालच के चलते और शेयर खरीदना, और फिर जब शेयर और ज्यादा गिरता है तो आप और क्वांटिटी खरीदने लगते हैं ताकि आपका एवरेज प्राइस काफी कम हो जाए। इंट्राडे में ट्रेड करते समय न्यूज मत देखें। अगला नियम है कि इंट्राडे में ट्रेड करते समय जितना हो सके मीडिया और खबरों से दूर रहें। सिर्फ अपनी एनालिसिस पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखें। कई बार न्यूज में जबरदस्ती किसी शेयर को प्रमोट किया जाता है, जिससे बहुत सारे छोटे निवेशक उस शेयर में फंस जाते हैं। इसलिए आपको टीवी या न्यूज चैनल के बजाय अपनी खुद की टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए। इंट्राडे चार्ट पर स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। शेयर मार्केट में प्रत्येक स्टॉक की अपनी अलग चाल होती है। कोई स्टॉक कंसिस्टेंट तरीके से चलता है तो कोई स्टॉक बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है। कोई शेयर कुछ समय के लिए साइडवेज चलता है और फिर अचानक से ऊपर जाता है, तो वही कुछ शेयर में इतना भी मूवमेंट हो जाए 2 या 3% से ज्यादा मूव नहीं होते हैं। इसलिए जब भी आप इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करें तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देख लें। मतलब पिछले कुछ समय में शेयर ने किया था, परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके चार्ट पर किस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न उस स्टॉक के चार्ट पर अक्सर बनते रहते हैं, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या संकेत दे रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते समय ऊपर दी गई चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। एक कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्लान फॉलो करें। इस नियम के अनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपके पास हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग प्लान जरूर होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है दिन के दौरान आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, किस समय ट्रेड करना है, कितनी बार ट्रेड करना है आदि। जब आपके पास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान तैयार होगा तो आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के किसी भी समय ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय अपने पास एक ट्रेडिंग प्लान जरूर बनाकर रखें और उसे रोजाना फॉलो करें। 11. इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। यह इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। प्रत्येक ट्रेडर को इंट्राडे में ट्रेड करते वक्त अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए जोखिम, यानी आप कितना मैक्सिमम रेस्ट ले सकते हैं और आप कितना प्रॉफिट कमाने की आशा रखते हैं, यानी रिवॉर्ड, इन दोनों के अनुपात को ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। इंट्राडे में आपको यह पता होना चाहिए कि आज आपको कितनी बार मैक्सिमम ट्रेड करना है और कितना ज्यादा लॉस लेने की आपकी रिस्क कैपेसिटी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय क्या ध्यान रखें? इंट्राडे में ट्रेड करते समय सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर नहीं लगाया तो आपका अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप दोबारा ट्रेडिंग करेंगे, जिससे रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से आपको अंत में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के बारे में समझाया। उम्मीद करता हूं आपको यह सारे नियम समझ आ गए होंगे। यह प्रत्येक इंट्राडे ट्रेडर के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते समय इन सभी नियमों को अप्लाई करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आपका नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको लगातार इन नियमों को अप्लाई करते रहना चाहिए ताकि आपकी हैबिट बन जाए। आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे तो इस इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स की इस चेकलिस्ट को आप अपने डेस्क पर जरूर लगाएं। डे ट्रेडिंग में डेली आपको पता होना चाहिए कि लॉस क्यों हो रहा है, आज कौन सा रूल ब्रेक किया तो यह लॉस हुआ है, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए, अपने बनाए हुआ रूल्स का सख्ती से पालन कीजिए। बिना ब्रेक की गाड़ी में टकराने के चांस बढ़ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम।